अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 5 दिसंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का जो एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है क्लाइमेट एक्शन। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको दूँ तो इसमें बताया गया है कि ये रिपोर्ट आई है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। तो उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे आ गया है। जो सबसे ज़्यादा जिनको ख़तरात लाहक हैं इसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और उन्होंने कहा पहले वो था वो पाकिस्तान क्या है 8वें में था, लेकिन अब यो सबसे ज़्यादा यो एट रिस्क है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, उसमें पाकिस्तान अब कौन से नंबर पे आ चुका हुआ है 5वें नंबर पे। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब हुए हैं। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है, स्टार्ट करते हैं। इन एन अलार्मिंग दो नॉट होली अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन। अलार्मिंग हमारे पास क्या होता है? अलार्मिंग होता है हमारे पास वरिंग और डिस्टर्बिंग। तो उनका ये एक परेशान कौन बात एक है, दो नॉट होली अनएक्सपेक्टेड, लेकिन हम इसे ये नहीं कह सकते अनएक्सपेक्टेड कि बिल्कुल ही जिस तरह हम कहते हैं कि मतलब हमें अंदाज़ा ना हो कि ऐसा हो जाएगा। क्योंकि पहले भी देखें पाकिस्तान जो है वो 8वें पे तो पहले भी आ गया था मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ में, और वहाँ से 5वें पे आया है। तो उन्हें कहा ये है तो डिस्टर्बिंग, लेकिन ये क्या है अनएक्सपेक्टेड नहीं है, हमें एहसास था इस चीज़ का। रेवोल्यूशन क्या होती है? ये मतलब डिस्क्लोजर, ये चीज़ रिपोर्ट के बाद हमें पता चली है ये चीज़। उनका पहले भी हमें जो है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था, हमें पता था ऐसा ही है। पाकिस्तान हैज़ जम्प्ड, और क्या है वजह बता रहे हैं क्या वो रेवोल्यूशन है? वो है Pakistan has jumped 3 places to take 5th position on the Global Climate Risk Index 2020 in a list of nations most affected by climate change। उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो 3 दर्जे ऊपर आ गया है, यानी 8वां पिछले साल जो था वो 8वें नंबर पे था। अब सबसे ज़्यादा जो ख़तरात में घिरे हुए ममालिक हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसमें पाकिस्तान जो है वो 3 दर्जे ऊपर जाके 5वें नंबर पे आ गया है। किसके मुताबिक? पोजीशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। ये भी आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। इन द लिस्ट ऑफ नेशंस, उन तमाम ममालिक की जो लिस्ट थी उनमें मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। अब हम देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये क्या है 2020। अब ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्या होता है? द एनुअली पब्लिश ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स एनालिसिस। उन्होंने कहा इस रिपोर्ट के ज़रिए जो है जो हर साल छपती है, उसमें ये एनालाइज किया जाता है, इसकी चीज़ का तज्जिया किया जाता है कि वो क्या वजूहत हैं, टू व्हाट एक्सटेंट कंट्रीज़ हैव बीन अफेक्टेड बाय, कि वो ममालिक किस वजह से जो है उन पे फ़र्क पड़ रहा है, किसके वजह से, बाय द इम्पैक्ट्स ऑफ वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स। ये वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स है, उसकी वजह से किन वजूहत की वजह से इन पर फ़र्क पड़ रहा है, और वो इवेंट्स कौन कौन से हैं वो बता रहे हैं, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, हीट वेव्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास चीज़ है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अब कह रहे हैं लास्ट ईयर्स रिपोर्ट हैड रैंक पाकिस्तान इज द 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री। वल्नरेबल क्या होता है? एट रिस्क। उन्होंने कहा पिछले साल जो है वो पाकिस्तान 8वें नंबर था, जिस सबसे ज़्यादा जो एट रिस्क था मुल्क, लेकिन अब जो है वो कौन से पे आ चुका हुआ है? 5वें पे आ चुका हुआ है। द 10 कंट्रीज टेरिटरीज मोस्ट अफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज इंक्लूड। उन्होंने कहा ये 10 ममालिक जो सबसे ज़्यादा जो असर हुआ है क्लाइमेट चेंज का, उनमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? उनमें है include Puerto Rico, Myanmar, Haiti, the Philippines, Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Thailand, Nepal and Dominica। The report reiterates होता है repeat, say again, restate। जिस तरह देखें हमें पहले भी पता था कि पिछली रिपोर्टों में भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वल्नरेबल है, एट रिस्क है, और इस रिपोर्ट में भी क्या क्या है? रिपोर्ट रीटरेट्स, यानी इसमें दोबारा यही बात कही गई है, डेट ऑफ द प्लेसेस मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज इन द पास्ट 20 ईयर्स। उनका पिछले 20 सालों में जो सबसे ज़्यादा जिन पे असर पड़ा है, जिन ममालिक पे क्लाइमेट चेंज की वजह से, 7 आर डेवलपिंग नेशंस। उनमें से उनका 7 या क्या थे वो तरक्की पजीर ममालिक थे इन द लो और मिडिल इनकम कैटेगरी। और वो कौन सी कैटेगरी में आते थे? लो और मिडिल इनकम कैटेगरी में। Sadly, poor countries like ours are paying the ultimate price for the unbridled greed of the big polluters। उनका अफसोस की बात यह है कि जो गरीब ममालिक हैं हमारे जैसे, उनको एक कीमत देनी पड़ती है किस चीज़ की? अनब्राइडल्ड ग्रीड। अनब्राइडल्ड होता है अनकंट्रोल्ड, जिसकी कोई लिमिट ना हो। ग्रीड होता है आपका लालच, ठीक है? लालच हमारे पास आता है इंटेंस एंड सेल्फिश डिज़ायर फॉर समथिंग, स्पेशली वेल्थ, पावर ऑफ फूड। उन्हें क्या जो गरीब ममालिक हैं उनको कीमत चुकानी पड़ती है किस चीज़ की? अनब्राइडल्ड ग्रीड,
अनब्राइडल्ड ग्रीड यानी कि लामहदूद लालच की किन की जानिब से, ऑफ द बिग पोल्यूटर्स। और ये जितने हमारे बड़े ममालिक हैं, ये अमेरिका वगैरह जैसे हो गए, उन्होंने कहा ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं और इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ती है, ये गरीब ममालिक हैं जो ऊपर लिस्ट दी है उनको कीमत इसकी अदा करनी पड़ती है। द रिलीज ऑफ द क्लाइमेट इंडेक्स रिपोर्ट कोइंसाइड्स होता है दो चीज़ें एक साथ हो रही हों, जैसे अकर एट द सेम टाइम, और इसमें कह रहे हैं अकर साइमल्टेनियसली। तो उन्होंने कहा रिपोर्ट कोइंसाइड्स का मतलब यह है जब ये रिपोर्ट आई तो उसी वक्त क्या है, विद द 2 वीक्स कोइंसाइड्स विद द 2 वीक लॉन्ग 25th यूएन क्लाइमेट चेंज क्या है कॉन्फ्रेंस टेकिंग प्लेस इन मैड्रिड। उन्होंने कहा ये कोइंसाइड हुई, यानी कि दो चीज़ें एक टाइम पे हुई। एक तरफ तो ये हमारे पास इंडेक्स रिपोर्ट आई क्लाइमेट इंडेक्स, और दूसरी तरफ क्या है 2 हफ्ते पे मुश्तमिल हमारे पास क्या है 25th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। और वो कहाँ पे मुनक्किद हो रही है, टेकिंग प्लेस इन मैड्रिड। उन्होंने कहा वहाँ पे है मैड्रिड में, वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और जहाँ पे कितने कहाँ के कितने नुमाइंदगान मौजूद हैं, वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नियरली 200 कंट्रीज़। उन्होंने कहा वहाँ पे 200 लोगों के मुल्कों की नुमाइंदगी हो रही है, और उसमें कौन भी शामिल है, उसमें इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर मीटिंग, और वो मिल रहे हैं टू डिस्कस एंड स्ट्रेटजाइज, और वहाँ पे वो हिकमत अमली बनाएंगे द इम्पैक्ट्स एंड सोल्यूशंस फॉर स्लोइंग डाउन द पेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि किस तरह हम ये जो असरात हैं और इसका कोई हल हम निकालें फॉर स्लोइंग डाउन, कि इसको हम मतलब ख़त्म तो खैर बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा रोक सकें किस चीज़ को, तो पेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे पास इम्पैक्ट हो रहा है, जो असर पड़ रहा है, उसके हम पेस को स्लो कर सकें। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ लॉन्ग टर्म राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम। और ये क्या है, लॉन्ग टर्म राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम। It is a major aspect of climate change and has been demonstrated by direct temperature measurements and by measurements of various effects of the warming. और ये मैं आपको इसका PDF दे दूंगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, WPS ऑफिस ऐप में आप ओपन करेंगे तो आपको मीनिंग्स भी नज़र आ जाएंगे। The Climate Risk Index has called on participants of the Madrid summit to address the dearth of additional climate finance to help poor countries that must tackle the damage wrought by recurring extreme weather events. अब ने कहा ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इसमें क्या कहा गया है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये ममालिक हैं ऑफ द मैड्रिड समिट, और जो मैड्रिड समिट के इसमें जो शरीक हैं वो ममालिक में हैं, टू एड्रेस दी डार्थ, तो वो इस चीज़ को डिस्कस करें। किस चीज़ को डार्थ होता है, स्केर्सिटी, लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना, डार्थ ऑफ एडिशनल क्लाइमेट फाइनेंस। अब क्लाइमेट फाइनेंस भी हम देख लें क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये मैंने लिया है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। मेन इसमें जो चीज़ है वो मैं आपको पहला पैरा पढ़ देता हूँ, बाकी आप PDF से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ग्रुप पे मैं क्यू ओपिनियन का हमारा ये ग्रुप है, वहाँ पे इसको मैं अपलोड कर दूँगा। The actual term climate finance is, however, most often associated with international climate change negotiation processes. While sharing all the intentions of the UNFCCC definition, climate finance adds the additional dimension of the provision of new and additional financial resources by developed countries to developing countries so that they can meet the full and incremental costs of the climate change. मैंने कहा ये डेवलप कंट्रीज़ होते हैं उनके जानिब से ये रखा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, क्या करें किस लिए रखा जाता है, सो डैट दे कैन मीट द फुल एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बाकी ये पूरा मैंने रखा हुआ है कितनी अमाउंट है, जिस तरह ये बता रहे हैं US $100 बिलियन है, और ये आप इसको सारा है ये पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। It asserts that developing countries are hit harder by climate change। उन्होंने कहा क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, वो ज़्यादा असरअंदाज होते हैं किसी से, क्लाइमेट चेंज से, बिकॉज देयर वल्नरेबिलिटी, और वजह क्या बताया है, इज़ इंक्रीज बाय अ पुअर कैपेसिटी टू कोप, क्योंकि उन्होंने कहा इनमें जो है वो इसको टैकल करने की, इस मसले की इतनी वो नहीं होती कैपेसिटी, तो इसकी वजह से जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो ज़्यादा इसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। These remarks are especially true for Pakistan। उन्होंने कहा ये बातें जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बिल्कुल सही हैं। Where the climate crisis, जहाँ पे जो क्राइसिस है क्लाइमेट का, along with rest of the world, has perhaps reached a point of no return। उन्होंने कहा ये हम पाकिस्तान के लिए भी उसी तरह ही है। उन्होंने कहा स्पेशली ट्रू, उन्होंने कहा पाकिस्तान पे मतलब ये पूरा उतरता है कि जो जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए है, और उन्होंने कहा हम इस तरह है कि हम पहुंच चुके हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से वापसी जो है मुमकिन नहीं होती, यानी कि इतना ज़्यादा जो है वो हम क्लाइमेट चेंज की वजह से हो चुका है, मतलब
अफेक्ट हो चुका हुआ है हमारा मुल्क के अब बिल्कुल यहाँ से वापसी हुई है वो नामुमकिन है, इन द वर्ड्स ऑफ यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस। और ये किसने कहा था? यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस। एक्सप्लेनिंग पाकिस्तान इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। और इसके जो पाकिस्तान के जो है ज़्यादा जो रिस्क पे है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसके बारे में डेविड एक्सटाइन ने क्या कहा, वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ द रिपोर्ट। और ये कौन है? ये इस रिपोर्ट के जो है वो ऑथर हैं, यानी इन्होंने लिखी है, उसमें वो भी शामिल थे, डेविड एक्सटाइन। और इन्होंने क्या कहा? सैड दैट द कंट्रीज जोग्राफिकल लोकेशन, उन्होंने कहा जो पाकिस्तान की जो है लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन जो है जिस जगह पे वाक़ है, मेड इट मोर प्रोन टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इन पर्टिकुलर हैवी रेनफॉल्स। और मोर प्रोन टू का मतलब क्या होता है कि लाइकली और लाइबल टू सफ़र फ्राम, मैंने कहा जिस जगह पे पाकिस्तान वाक़ है इसकी वजह से जो है वो ज़्यादा क्या है सफ़र करेगा, किस चीज़ की वजह से? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जब होंगे तो इसकी वजह से पाकिस्तान ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान को अपनी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। और वो कौन कौन सी कंडीशंस बता रहे हैं? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन पर्टिकुलर, और इन पर्टिकुलर में आप बता रहे हैं हैवी रेनफॉल्स। ने कहा जब हैवी रेनफॉल्स होंगी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे तो पाकिस्तान जो है वो इस पर बहुत फ़र्क इस पर पड़ेगा। और ये हमारे पास सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास इसके प्रोन के क्या आ जाता है? ससेप्टेबल, वल्नरेबल। और अब आगे ये बता रहे हैं, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ सारे को। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, चलें। अब ये है बिटवीन 1998 एंड 2018, उन्हें कहा इन 1998 से लेकर 2018 तक, यानी कि 20 सालों में सम 10,000 पीपल डाइड ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्लूडिंग फ्लड्स। उन्हें कहा कि तकरीबन 10,000 लोग जो है वो मर गए, किसकी वजह से? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। और उसमें क्या क्या शामिल थे इवेंट्स में? फ्लड्स थे, हीट वेव्स थी, यानी बहुत शदीद जो गर्मी आती है हम कहते हैं हीट वेव आई हुई है, और फ्लड्स थे, सैलाब था। द इकनॉमिक लॉस मीन वाइल वॉज टू द ट्यून, और साथ उन्होंने कहा न सिर्फ हमारे पास ये जानी नुकसान हुआ 10,000 लोगों का, बल्कि क्या हुआ? द इकनॉमिक लॉस, और इकनॉमिक लॉस कितना था? मीन वाइल वॉज टू द ट्यून ऑफ नियरली $4 बिलियन। उन्होंने कहा जो हमारा पास इकनॉमिक लॉस था वो था $4 बिलियन का। इनफैक्ट वेयर इकनॉमिक फिगर्स आर कंसर्न, उन्होंने कहा अगर हम इकनॉमिक फिगर्स की बात करें, पाकिस्तान रैंक थर्ड अमंग द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ओवर दिस पीरियड। और पाकिस्तान का ये तीसरे नंबर पे है वो मुल्क जो सबसे ज़्यादा जिस पे वो फ़र्क पड़ा है। अगर हम उस किस चीज़ की बात करें, इकोनॉमिक फिगर्स की, यानी जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। 4 बिलियन का तकरीबन जो है वो पाकिस्तान को इस वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। दिस shows that climatic hazards, उन्होंने कहा ये क्लाइमेटिक हैजर्ड्स हैं, बिसाइड्स हैविंग अ डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। उन्होंने कहा ना सिर्फ इनका डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता है इकोसिस्टम पे, इकोसिस्टम क्या होता है ये भी मैंने डेफिनेशन दी है, या पढ़ लीजिएगा। ऑल्सो अफेक्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशंस, उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट ऑफ नेशंस होती है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, इंक्लूडिंग पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड इकॉनमी। उन्होंने कहा ये इन तमाम चीज़ों पर, पब्लिक हेल्थ पे, एग्रीकल्चर और इकॉनमी, इन सारी चीज़ों पर असरअंदाज होता है ये क्लाइमेट चेंज। आगे देखते हैं, पाकिस्तान says the report needs technical and financial support from the international community। उन्होंने कहा रिपोर्ट क्या कहती है कि पाकिस्तान को चाहिए, किस चीज़ की क्या चीज़ चाहिए? टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, किसकी तरफ से चाहिए? फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी थ्रू प्लेटफॉर्म सच एज द ग्रीन क्लाइमेट फंड टू मीट एम्बिशियस नेशनल गोल्स सेट अंडर द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। उन्होंने कहा जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में जो गोल सेट किए गए थे एमिशंस के हवाले से, तो अगर उसको मीट करना है तो हमें वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह के ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड है, तो उसकी जानिब से हमें मुकम्मल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, न सिर्फ टेक्निकल बल्कि फाइनेंशियल भी। However, it would be a mistake to expect foreign donors to come to our rescue unless we ourselves appear to be taking the crisis seriously and are ready to self-correct। उन्हें कहा लेकिन ये एक गलती होगी हमारी कि अगर हम ऐसी तवक्को रखें किससे? फॉरेन डोनर्स से, टू कम टू आवर रेस्क्यू, कि वो हमारी मदद को आए, अनलेस वी ourselves appear to be taking the crisis seriously। उन्हें कहा अगर हम क्या है वो ना लें इसको सीरियसली, इस क्राइसिस को, एंड आर रेडी टू सेल्फ करेक्ट, और अपने आप को दुरुस्त करने के अगर हम ना सोचें तो ये बिल्कुल हमारे पास हमारी गलती होगी कि हम एक्सपेक्ट करें कि फॉरेन डोनर्स आके जो है वो हमारी मदद करेंगे। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ हाईलाइटेड द डेंजर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बोथ एट होम एंड इंटरनेशनली, बट दैट इन इटसेल्फ इज़ नॉट इनफ। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है, इस चीज़ को उजागर किया है, ये ख़तरात हैं किसके? क्लाइमेट चेंज के। घर में भी मतलब उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए भी इस तरफ इशारा किया, और खासतौर पर जब यूएन की जनरल असम्बली से खिताब किया था वहाँ पे भी उन्होंने क्लाइमेट चेंज के मौजू को उठाया था। एंड इंटरनेशनली खासतौर पर उस बाहर भी जाके ये क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं।
बट दैट इन इटसेल्फ इज़ नॉट इनफ। लेकिन उन्होंने कहा ये काफ़ी नहीं है, इस मसले को सिर्फ बातों में उजागर करना ये काफ़ी नहीं है, इसके लिए ठोस जो है इकदाम वो उठाए जाने चाहिए। द कंट्री नीड्स ड्रास्टिक स्टेप्स। ड्रास्टिक स्टेप्स होते हैं गैर मामूली, ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सट्रीम, सीरियस, फोर्सफुल। तो उन्होंने कहा गैर मामूली इकदाम उठाने पड़ेंगे। टू अमंग द अदर थिंग्स, क्या किस चीज़ में उठाने पड़ेंगे, इम्प्रूव इट्स एयर क्वालिटी एंड हार्नेस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। हार्नेस होता है कंट्रोल, एक्सप्लॉयट, यूटिलाइज। तो हमारी जितनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ टू टैकल द डैमेज, इफ़ इट्स टू टैकल द डैमेज, उन्होंने कहा अगर उसने मुकाबला करना है योर डैमेज इन्फ्लिक्टेड बाय चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, यो के मौसमी तब्दीलियों की वजह से यो नुकसान हो रहे हैं, अगर उसका मुकाबला करना है तो पाकिस्तान को क्या है, इसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। किस चीज़ को, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। तो ये एडिटोरियल था हमारा, जो रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान 8वें से 5वें नंबर पर आ गया और तमाम खतरात का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि किस तरह पाकिस्तान को आजमा होना पड़ेगा। और अगर हम फाइनेंशियल लॉस की बात करें तो पाकिस्तान तीसरा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इस चीज़ से। और तकरीबन मैं बताया था कि जो $4 बिलियन था मेरे ख्याल में, तो उन्होंने कहा ये $4 बिलियन जो है इसकी वजह से पाकिस्तान का ओवरऑल जो है वो ये $4 बिलियन जो है ओवरऑल नुकसान हुआ है। तो उन्होंने कहा इस ज़रूरत इस बात की है कि हम कोई इस तरह के स्टेप्स लिए जा सके, जिस तरह उन्होंने एंड में बताया कि हम इसको अगर जब तक खुद सीरियस नहीं लेंगे तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि फॉरेन डोनर्स हमारी मदद को आएंगे। तो ये था एडिटोरियल आज का। बाकी WPS ऑफिस डाउनलोड कर लीजिएगा मीनिंग्स देखने के लिए, और यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। इसके अलावा फेसबुक पे हमारा पेज है की ओपिनियन, तो वो भी आप ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और ग्रुप भी हमारा की ओपिनियन के नाम से है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।